हेलो एवरीवन, लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार में आई हुई टीचर की वैकेंसीज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही बिहार में टीचर की वैकेंसी आई थी, तो हमने इन पे वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार के जो अभ्यर्थी थे उन्हीं को एलिजिबल किया गया था, तो इसी वजह से। और दूसरा ये था कि इसमें जैसे पीआरटी के लिए इन्होंने बीएड को एलिजिबल नहीं किया था और काफ़ी सारे कारण थे जिस वजह से हम इस पे वीडियो नहीं बना रहे थे। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो कि दिन पर दिन इसमें संशोधन किए जा रहे हैं। अब ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट इसमें अपना आवेदन डाल सकते हैं और साथ में अब बीएड वालों को भी एलिजिबल कर दिया और बीएड और साथ में बीटेट के साथ साथ इन्होंने सीटेट वालों को भी एलिजिबल कर दिया है। तो इसलिए हम अब इस पे वीडियो बना रहे हैं ताकि जितने भी हमारे साथी हैं तो उन तक ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो भी अपना आवेदन कर सके। और बहुत सारे साथियों के इस पे कमेंट भी आ रहे थे कि वो फिल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी जो डिग्री होती है वो स्पेशल एजुकेशन में होती है, तो ये तो जर्नल की वैकेंसी है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही हम अभी इस पे वीडियो बना रहे हैं और आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो बहुत ही ध्यान से देखना ये वीडियो, और इसका पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें एक एक चीज़ों को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 1,70,461 वैकेंसी आई हुई है और जो कि बिहार से है और टीचर्स की वैकेंसी है। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इन्होंने वेबसाइट मेंशन की है कि इस वेबसाइट पे जाके आप खुद भी देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक विद्यालयों के लिए बताया और इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है और सामान्य, उर्दू और बांग्ला, साथ में ये लैंग्वेज वाइज भी दी हुई है और कैटेगरी वाइज भी। तो आप देख सकते हो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो तो आप अपनी पोस्ट देख सकते हो कि कितनी पोस्ट है आपकी। और इन्होंने वेतनमान बताया इनका कि 25,000 रुपये। और एक और इन्होंने पहले बिहार में फ़िक्स सैलरी नहीं होती थी, तो अब ये संशोधन करके इन्होंने बिहार में भी फ़िक्स सैलरी कर दी है। तो 25,000 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे और उसके अलावा जो अन्य भत्ते होते हैं सरकार की तरफ से वो भी दिए जाएंगे। और जो नई स्कीम है पेंशन की तो वो उसमें भी आप आएंगे। तो उसके अलावा 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा और अगर आप उसमें नहीं संतोषजनक पाए जाते तो आपको 1 साल की और छूट दी जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने माध्यमिक विद्यालय बताए हैं तो उनकी पोस्ट यहाँ पे मेंशन की है। माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी और बांग्ला की पोस्ट बताई हैं। तो और कैटेगरी वाइज भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पे कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी है। इन्होंने यहाँ पे माध्यमिक विद्यालय का वेतनमान बताया है कि इनका 31,000 रुपये पर मंथ होगा और उसके अलावा जो भी अन्य भत्ते हैं और इनका भी 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात की है कि इसमें जैसे आप सब्जेक्ट देख सकते हो, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, गणित है, भौतिकी शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, गृह विज्ञान है, संगीत है, दर्शन शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा अरबी, बंगला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मैथिली, पाली, फ़ारसी, प्राकृत, संस्कृत और उर्दू, इन सब सब्जेक्ट के पद हैं। तो इसका वेतनमान बताया गया कि 32,000 रुपये पर मंथ और अन्य भत्ते हैं और साथ में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा आपका। तो उसके अलावा हम देखते हैं आगे कि इन्होंने फिर एलिजिबिलिटी बताई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलिजिबिलिटी में सबसे पहले इन्होंने लिखा था कि भारत का नागरिक हो और साथ में बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, पर अब ये संशोधन कर दिया गया है तो बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना ज़रूरी नहीं है। आप भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने बताया था कि जो भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो आगे इन्होंने मेंशन किया कि फर्स्ट जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जो प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 उनके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिएगी।
तो इन्होंने बताया कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और या उसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त हो। तो आपको 12th होनी चाहिए आपके पास, और साथ में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, तो BLED भी मांगा इन्होंने। और न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, और स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक। तो आप देख सकते हो कि इन्होंने डिप्लोमा और BEd दोनों को एलिजिबल किया है। अगर आपने डिप्लोमा किया तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपने BEd किया हुआ तो भी आप एलिजिबल हो। तो दोनों ही साथी भर सकते हैं प्राथमिक के लिए। उसके बाद हम माध्यमिक की देखते हैं। तो माध्यमिक में इन्होंने बताया कि कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। तो इन्होंने बोला कि आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, उसके साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री होना जरूरी है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। तो वही चीज़ बोली है इसमें भी कि आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके साथ साथ आपके पास BEd होनी चाहिए। तो ये चीज़ें इन्होंने बोली है कि माध्यमिक के लिए होनी चाहिए आपके पास। और उसके अलावा हम देखते हैं कि उच्च माध्यमिक के लिए इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि कम से कम 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक। तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ के साथ BEd भी मांगा इन्होंने। PGT के लिए भी BEd मांगा है इन्होंने यहाँ पे। तो उसके अलावा इन्होंने बताया कि जैसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन बताया हुआ यहाँ पे कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हो तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन लेवल पे आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा गया। जैसे इन्होंने यहाँ पे CTET के बारे में बताया और BTET के बारे में। जैसे आपको प्राथमिक के लिए CTET या BTET होना चाहिए आपके पास, माध्यमिक के लिए STET होना चाहिए आपके पास, और उच्च माध्यमिक के लिए STET पेपर 2 होना चाहिए। तो ये कंडीशन रखी है इन्होंने, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा आयु सीमा बताई है इन्होंने कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 रहेगी। तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/8/2023 से होगी। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु जो अनारक्षित पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष, और जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति 42 वर्ष है। तो ये सब इन्होंने, और जो सेनावृत्ति है उनके लिए 60 वर्ष रखी गई है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनके लिए। और आयु सीमा में छूट इन्होंने जो भी मतलब रिजर्वेशन है उनके अनुसार दी गई है। चयन प्रक्रिया बताई है कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी, और इन्होंने यहाँ पे सिलेबस भी बताया कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने घंटे का आपका पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, वो सब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, तो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने बताया कि इसके लिए आपका सिर्फ पेपर होगा, इसमें इंटरव्यू नहीं है। जो भी मेरिट बनेगी पेपर के बेस पे उन्हीं कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और उसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिएंगे तो वो डॉक्यूमेंट भी इन्होंने बताए हैं। और साथ में इन्होंने कोड भी बताया कि अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए क्या क्या कोड हैं।
और उसके अलावा आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये डॉक्यूमेंट इन्होंने मेंशन किया कि ये सब डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और इन्होंने आगे यहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया कि जर्नल के लिए 750 रुपये है, और कैटेगरी जो SC/ST हैं उनके लिए 200 रुपये हैं, और महिलाओं के लिए भी 200 रुपये हैं, और दिव्यांग के लिए भी 200 रुपये ही हैं, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये हैं। तो ये इन्होंने परीक्षा शुल्क बताया है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 15/6/2023, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 12/7/2023। तो अभी काफ़ी टाइम है। जिस भी साथी को अगर कोई कन्फ्यूज़न था तो मुझे लगता है अब उसका कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हुआ होगा, और सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन से हो, जर्नल एजुकेशन से हो, या इंडिया के किसी भी हिस्से से हो, और डिप्लोमा की हो, BEd की हो, तो सभी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन्होंने एक एक करके सभी चीज़ों में संशोधन कर दिया है। आगे इन्होंने पेमेंट के बारे में बताया है और ये सब चीज़ें मेंशन की है। तो अगर कोई भी साथी फॉर्म फिल करना चाहता है तो भर सकता है। और साथ में अगर आपको हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।